हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज की खास पेशकश द ब्रेकिंग ग्राउंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो दक्षिण पूर्व एशिया को दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा कर रहा है। एक विवादित सीमा, भारी हथियारों की गूंज और रूस के निर्मित BM-21 ग्रैंड रॉकेट सिस्टम की दहाड़। यह जंग अब न सिर्फ जमीन की लड़ाई है बल्कि दोनों देशों के सम्मान और संप्रभुता पर सवाल बन चुका है। थाईलैंड ने इसे ऑपरेशन यूथा बोर्डिन नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि के लिए सर्वोच्च युद्ध। तो आखिर क्या है इस जंग का असल वजह और कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंजाम, चलिए गहराई से समझते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात एक खतरनाक मोड़ ले लिए हैं। गुरुवार सुबह एक विवादित सीमावर्ती इलाके में शुरू हुई गोलीबारी ने जल्द ही भारी हथियारों और रॉकेट हमलों का रूप ले लिया। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडियाई सेना ने BM-21 ग्रैंड रॉकेट सिस्टम और तोपखाने का इस्तेमाल कर थाई नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 14 आम लोग मारे गए। इन हमलों ने थाईलैंड को सीसा के और सुरिन प्रांतों में भारी तबाही मचा दी, जहां एक गैस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में थाईलैंड ने ऑपरेशन यूथा बोर्डिन लॉन्च कर दिया, जिससे थाई सेना ने पवित्र भूमि की रक्षा का नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत थाईलैंड ने न सिर्फ जमीनी बलों को तैनात किया बल्कि F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। थाई सेना का कहना है कि उनका मकसद है थाई जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को कुचलना, चाहे वो कोई भी हो। इस ऑपरेशन का नाम यूथा बोर्डिन थाई भाषा में युद्ध और पवित्र भूमि का प्रतीक बन गया, जो थाईलैंड की संप्रभुता के लिए उनकी दृढ़ता को दर्शा रहा है। दूसरी ओर कंबोडिया ने थाईलैंड पर बिना उकसावे के हमले का आरोप लगा दिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल बैठक की मांग की है, जिसने उन्हें थाईलैंड और अनुचित और सुनियोजित सैन्य आक्रमण का आरोप लगा दिया है। कंबोडिया का दावा है कि थाई सैनिकों ने ता मुएम थाम मंदिर के पास उनकी सीमा में घुसपैठ की, जिसके बाद आत्मरक्षा में उन्होंने जवाबी कार्रवाई कर दी। कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे रूस निर्मित हथियारों में बेहद घातक माना जाता है। यह जंग अब 209 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है, जहां कम से कम 6 जगहों पर भारी गोलाबारी और बमबारी की खबरें आई हैं। थाईलैंड ने अपने 4 सीमावर्ती प्रांतों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, जबकि कंबोडिया और ओदार मियांचे प्रांत में भी 1,500 परिवारों को निकाला गया है। इस तनाव की शुरुआत हाल ही में एक बारूदी सुरंग विस्फोट से हुई, जिसमें 5 थाई सैनिक घायल। थाईलैंड का आरोप है कि यह सुरंग कंबोडिया ने बिछा दी थी, जबकि कंबोडिया ने इसे निराधार बताया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया और कूटनीतिक रिश्तों को और निचले स्तर पर ला दिया। संयुक्त राष्ट्र और आसियान देश, खासकर मलेशिया, ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील करती है, लेकिन अभी तक हालात शांत होने की कोई संकेत नहीं है। तो क्या यह जंग एक लंबे संघर्ष की शुरुआत मानी जाए या दोनों देश शांति की राह तलाश लेंगे? थाईलैंड का ऑपरेशन यूथा बोर्डिन और कंबोडिया का रूसी रॉकेट से पलटवार, ये सारी घटनाएं दक्षिण पूर्व एशिया में एक नए तनाव की आहट दे रही हैं। आचरण न्यूज के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग ग्राउंड में हम इस कहानी को और करीब से देखते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और यह था आज का विश्लेषण। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर